हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड यार, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले ही मैं अपने मेरे कुछ नए सब्सक्राइबर भाई है या जो पुराने, मैं उनको यही बात बोलूंगा। देखो यार, मेरे पास फालतू की चीज कभी बताने के लिए नहीं होती। प्लेयर बैटल हेड टू हेड, कुछ बंदे बोलते बहुत सिंपल वीडियो। गाइस देखो, ड्रीम 11 पे टीम बनाने के लिए आपको पता चल जाए ना कौन सी इनिंग में बैट्समैन चलेंगे, कौन सी इनिंग के पेसर को हेल्प है, कौन सी इनिंग के स्पिनर को हेल्प है, तो आपके लिए टीम बनाना ईजी होती है। अब मुझे बताओ, ड्रीम 11 पे टीम बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सिर्फ यही कि आपको कौन सी इनिंग में पेसर पिक करने, कौन सी इनिंग के स्पिनर पिक करने हैं, कब पिच स्लो होगी। अब आपको पता है फर्स्ट बैटिंग करना यहाँ इजी और बाद में यहाँ हार्ड होगी, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट इनिंग के बैट्समैन लोगे, सेकंड के ड्रॉप करते हुए चलोगे। आपको पता है सेकंड में ज्यादा विकेट गिर रही है तो टॉप ऑर्डर गिरता हुआ जाएगा। तो गाइस, मेरे पास पिच रिपोर्ट के अलावा और प्लेयर जो रिसेंट परफॉर्मेंस के अलावा मेरे पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। क्या? क्योंकि मैं जानता हूं, मैं आपको जितना वो डिटेल में बताऊंगा ना प्लेयर बैटल हेड टू हेड, एक तो वो किसी काम का नहीं होगा और आप पजल हो जाओगे। तो गाइस, इसलिए मैं बेकार की चीज नहीं बताता। तो अब कर लेते हैं मैच के बाद जो होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस पाक के बीच सेकंड T20 आई, जो कि होने वाला है ब्रिंघम में, एजबेस्टन ब्रिंघम। तो पहला मैच तो इनका रद्द हो गया। अब ये दूसरा मैच होने वाला है जहां एजबेस्टन ब्रिंघम में, तो उसको हम फुल डिटेल में एनालाइज करेंगे कि जब जब यहां पर मैचेस हुए हैं तो बाजी किसने मारी है, पेसर वर्सेस स्पिनर, किसको कितने इनिंग, कौन सी इनिंग में हेल्प है, एंड यहां पर पिच क्या बोलती है। अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल यहां की दे दूं तो अभी तक यहां पर मैचेस के अंदर देखा गया है ब्रिंघम के अंदर कि फर्स्ट बैटिंग करना यहां इजी होता है, सेकंड बैटिंग करते करते या सेकंड इनिंग आते आते यहां पिच बड़ी ट्रिकी हो जाती है, फंस के आती है, जहां पर बैट्समैन को बड़ी दिक्कत होती है। तो पेसर तो दोनों इनिंग में गेम में रहते हैं यहां पर, बट स्पिनर यहां सेकंड इनिंग के अंदर गेम में आते हैं। फर्स्ट इनिंग के अंदर स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं है, वो मैं आपको अभी रिसेंट मैचेस जो हुए हैं यहां पर उनकी पिच उसके मैचेस के हिसाब से दिखाऊंगा एंड बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको पावर प्ले में बताऊंगा। तो यहाँ पावर प्ले में भी फर्स्ट इनिंग का ही दबदबा रहा है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट बैटिंग करना इजी है। तो मैक्सिमम यहाँ पावर प्ले के अंदर 1 विकेट गई है, और उसके कंपैरिजन में सेकंड इनिंग के अंदर 2 से 3 विकेट का एवरेज निकल के आ रहा है 6 ओवर के अंदर। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि आप यहाँ पर ओपनर ले सकते हो फर्स्ट इनिंग के, बट सेकंड इनिंग के तो मैं आपको कागज पर लिख के दे रहा हूं, आप ओपनर ड्रॉप करते हुए चलना, क्योंकि यहाँ पर 6 ओवर के पावर प्ले में 2 विकेट कम से कम जाती ही है। ठीक है ना? अब वो कैसे, अब चलते हैं कुछ रिसेंट मैचेस की तरफ जो है ब्रिंघम में। ठीक है ना? तो चलते सीधा मैचेस की तरफ। तो गाइस, ये है रिसेंट मैचेस इन एजबेस्टन ब्रिंघम के अंदर। अब मैंने यहाँ 4 इंटरनेशनल मैच चलिए और देखो कमाल की बातें हैं, चारों फर्स्ट बैटिंग करते हुए जीती है टीम। अब देखना, पहला हुआ न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के बीच। न्यूजीलैंड ने 202 रन बनाए, इंग्लैंड 128 पे ऑल आउट हो गए। अब इनको हम एकदम डिटेल में एनालाइज करेंगे। देखो, यहाँ पर पेसर ने फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट लिए, यहाँ पर 6 विकेट ली। वही स्पिनर ने फर्स्ट में 1 ली, सेकंड में 4 ली। ठीक है ना? तो यहाँ पेसर तो दोनों इनिंग में गेम में रहे, पर स्पिनर ने कौन सी इनिंग में ज्यादा विकेट ली? सेकंड इनिंग में। यही फिर पावर प्ले देख लो, जैसा मैंने आपको कहा कि फर्स्ट इनिंग के अंदर पावर प्ले में कम विकेट जाती है, 48 रन पे 1 विकेट गई, वही 30 रन पे 2 विकेट गई। तो जैसा कि मैंने कहा था फर्स्ट बैटिंग करना इजी, तो आप देख लो पावर प्ले के अंदर विकेट 1 गई है और रन भी 48 बने हैं। ठीक है? और उसके बाद सेकंड इनिंग के अंदर आप देख लो पावर प्ले में 30 रन बने हैं, 2 विकेट गई है। और वहीं स्पिनर के लिए फर्स्ट इनिंग में हेल्प ने तो 1 विकेट स्पिनर को मिली है, 4 पेसर को मिली है, और पेसर यहाँ दोनों इनिंग में गेम में, तो यहाँ दोनों इनिंग में ही पेसर को ठीक ठाक हेल्प है। उसके बाद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच मैच हुआ, इंडिया ने 170 बनाए, इंग्लैंड 121 पे ऑल आउट हो गई। यहां पर भी देख लो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 7 मिले, सेकंड में भी 7 मिले, और यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को 0 मिले, सेकंड में 2 मिले। तो यहां पर भी सेकंड इनिंग में 2 स्पिनर को मिले हैं, यहां पर 4 मिले तो यहां पर 2 मिले हैं। ठीक है ना? पर यहां पर तो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर विकेटलेस रहे हैं। अब वही पावर प्ले में आ जाओ, फर्स्ट इनिंग के अंदर 61 रन पे 1 विकेट गई, और यहां पर 36 रन पे 2 विकेट गई। सेम देख लो, सेकंड इनिंग में 30 पे 2, 36 पे 3, यहां पर 48 पे 1, 61 पे 1। तो वही यहां पर भी पेसर दोनों इनिंग में गेम में रहे और स्पिनर सेकंड इनिंग में गेम में रहे। तो मैंने ऐसा आपको बताया, पेसर तो दोनों इनिंग में गेम में रहते हैं, पर स्पिनर सिर्फ सेकंड इनिंग में गेम में आते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया सेकंड इनिंग होते होते पिच बहुत ट्रिकी हो जाता है। जहां पर पेसर तो गेम में रहते हैं, वहां स्पिनर भी गेम में आते हैं। तो इसलिए पावर प्ले का जो वो सारा जो फायदा है वो फर्स्ट बैटिंग वाली ले जाती है, सेकंड बैटिंग के अंदर आप यहां पर भी देख लो। उसके बाद इंग्लैंड और इंडिया के बीच फिर मैच हुआ दूसरा, इंग्लैंड ने 180 बनाए और इंडिया ने 177 बनाए। यहां पर भी देख लो पेसर ने 4 ली फर्स्ट इनिंग में, सेकंड में 3 ली, दोनों इनिंग में विकेट ली। यहां पर स्पिनर ने 2 ली फर्स्ट इनिंग में, यहां पर 1 ली। यहां पर हुआ है पगड़ा 19-20 थोड़ा। ठीक है ना? और यहीं पर वही सेम चीज यहां पर उल्टा हुआ थोड़ा, क्या कि 19-20 हुआ, 46 पे 2 विकेट गई फर्स्ट इनिंग में,
और सेकंड इनिंग में 53 पे 1 गई, तो सेकंड इनिंग में तो जाती ही जाती है, ठीक है ना। उसके बाद इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ, इंग्लैंड ने 221 बनाया, ऑस्ट्रेलिया 193 पे ऑलआउट होगा। अब यहां पर भी देख लो, फर्स्ट इनिंग में 2 पेसर ने लिए, 6 स्पिनर ने लिए, और यहां पर दोनों इनिंग में स्पिनर ने 4-4 लिए। अब पावर प्ले में आप आ जाओ, फर्स्ट इनिंग के अंदर 70 रन बने, कोई विकेट नहीं गई। वहीं सेकंड इनिंग के अंदर पावर प्ले के अंदर 2 विकेट गए। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था क्या कि यहाँ पावर प्ले में जो है फर्स्ट बैटिंग करने वालों को हेल्प है, तो आप देख सकते हो 70 पे 0, 46 पे एक, सिर्फ ये भाई एक सिंगल मैच है जिसमें 2 विकेट गई है। फिर यहाँ पर देख लो 61 पे 1, 48 पे 1, तो 1 का रेशियो है। पर सेकंड इनिंग के अंदर देख लो 30 पे 2, 36 पे 3, 53 पे 1 और 59 पे 2। तो सेकंड इनिंग मैंने कहा ना बहुत मुश्किल हो जाता है बैटिंग करना, तो विकेट जाती जाती है। तो आप सेकंड इनिंग के जो ओपनर है वो ड्रॉप करते हुए चलना, ठीक है ना। आप इनिंग वाइज देख सकते हो कि चारों के चारों मैच फर्स्ट बैटिंग वाले ने जीती है। फर्स्ट बैटिंग करते हुए पावर प्ले में रन भी ज्यादा बने, विकेट भी कम गई है, और मैक्सिमम स्पिनर सेकंड इनिंग में गेम में रहे हैं। देखो एक बार के लिए फर्स्ट इनिंग के स्पिनर फिर भी विकेटलेस रहे हैं, पर सेकंड इनिंग के विकेटलेस नहीं रहे, चाहे दोनों ने बराबर लियो, 4-4 पर ली, सेकंड इनिंग वाले ने भी है। बाकी आप पगड़ा देखो तो सेकंड इनिंग के स्पिनरों का ही भारी है, ठीक है ना गाइस। देखो मेरे पास सिर्फ काम की चीज होती है गाइस बताने के लिए, बाकी बेकार की चीज कोई नहीं होती। अब मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहूंगा, यहाँ पर आपने रिसेंट मैचेस में क्या नोट करा, क्या कि यहाँ फर्स्ट बैटिंग करना इजी है, दूसरा है पेसर दोनों इनिंग में विकेट लेते हैं, तीसरा है स्पिनर सेकंड इनिंग में गेम में आते हैं, और चौथा कि फर्स्ट इनिंग के पावर प्ले में जो बैट्समैन बैटिंग करता है उसका आप एक बार के लिए रिस्क ले सकते हो, क्या कि दोनों ओपनर को साथ ले लो, बट सेकंड इनिंग जो बैटिंग करेगी सेकंड टाइम, उसके आप ओपनर नहीं रखोगे साथ में, क्योंकि यहां सेकंड इनिंग के अंदर विकेट जाती जाती है। देख लो एक मैच में भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सेकंड इनिंग के अंदर पावर प्ले के अंदर 102 विकेट ना गई, एक तो कम से कम है 203 भी गई है, ठीक है ना गाइज। ये 4 चीज यहां पर नोट करने वाली है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा पावर प्ले में आपके लिए बेस्ट पिक कौन सी हो सकती है बॉलर की, क्योंकि पावर प्ले में हम विकेट जाती है सेकंड इनिंग के अंदर। उसके बाद मैं आपको यहाँ पहले, इससे पहले मैं आपको यहाँ टोटल विकेट दिखा देता हूं। तो गाइज ये टोटल विकेट्स देख लो, फर्स्ट इनिंग के अंदर पेसर 16, सेकंड के अंदर भाई ठीक ठाक डोमिनेट कर रहे हैं, और सेकंड में ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं क्योंकि सेकंड में थोड़ा बैटिंग करना मुश्किल है। बट स्पिनर देख लो, फर्स्ट में 5, सेकंड में 11। तो मैंने आपको कहा फर्स्ट में इतनी एडवांटेज नहीं, ये 5 भी इसलिए निकल के आ रहे क्योंकि तीसरे वाले मैच में या चौथे वाले मैच में 4-4 स्पिनर दोनों ने बराबर लिए थे, वरना ये रेशियो और भी कम होता। तो आप जाओ तो सिर्फ सेकंड इनिंग के स्पिनर के साथ जाना, एक आधा वो ले लेना जो ऑलराउंडर हो, जो हमें बैटिंग प्लस बॉलिंग करके दोनों दे, फर्स्ट इनिंग का जो स्पिनर हो। बट सेकंड के मैं बोलूंगा प्रॉपर बॉलर, प्रॉपर ऑलराउंडर लेके चलना स्पिनर जो है। बाकी पेसर तो आप बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, दोनों इनिंग के लेते हुए चलना। टोटल विकेट देख लो, पेसर 38, स्पिनर 16, तो रेशियो किसका ज्यादा है, पेसर का, और स्पिनर का भी 16 में से 11 सेकंड इनिंग के अंदर है, तो आप स्पिनर सेकंड इनिंग के अंदर लेना, ठीक है ना गाइस। अभी मैं आपको अब यहाँ पे दिखाता हूं कि पावर प्ले में आपके लिए बेस्ट बॉलर कौन से हो सकते हैं। तो गाइस ये है इंग्लैंड की तरफ से, देखो पावर प्ले में सैम करन, जोफ्रा आर्चर, रीस टॉपली, क्रिस जॉर्डन। अब मैं आपको बताता हूं 2-2 ओवर कौन कराएंगे पावर प्ले में, 2 कराएगा जोफ्रा आर्चर और 2 कराएगा रीस टॉपली, और 1 सैम करन, 1 क्रिस जॉर्डन कराएगा। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, आप जोफ्रा आर्चर को रहने देना चाहे छोड़ो, पर रीस टॉपली को जरूर लेना अपनी टीम में, कि रीस टॉपली देखो यही 4 डेथ में भी कराएंगे सेम, बट चांसेस रीस टॉपली के ज्यादा है। अब सैम करन को भी मैं यूं एडवाइस करूंगा आपको, देखो सैम करन बैटिंग में तो 5-6 नंबर पे आएगा, तो आप इससे इतने रन एसोसिएट मत करो, ठीक है ना। बट हाँ विकेट जरूर बोल सकते हो आप, ले सकता है पावर प्ले में, बट 1 विकेट ले सकता है, 1 ही ओवर कराएगा ये, 2 कराएगा रीस टॉपली और जोफ्रा आर्चर। तो मैं मैक्सिमम बोलूंगा आप रीस टॉपली को जरूर रखना, और चाहो तो वाइस कैप्टन भी बना लेना, ठीक है ना। और यही सेम डेथ में कराएंगे। और पाकिस्तान की तरफ से पावर प्ले में शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हसन अली, ये तीनों 2-2 ओवर कराएंगे, और मैक्सिमम मैं जाऊंगा तो मैं मोहम्मद आमिर के साथ जाऊंगा। हसन अली तो आपको पता है ऐसा ही है, शाहीन अफरीदी उस लाइन में नहीं है, तो मैं मोहम्मद आमिर के साथ जाऊंगा। फिर डेथ में क्या होता है, इन 3 के साथ चौथा ऐड हो जाता है अब्बास अफरीदी। शाहीन, मोहम्मद आमिर, हसन तो करेंगे डेथ में, फिर अब्बास अफरीदी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है डेथ में, ये मिडल और डेथ में कराता है जो अब्बास अफरीदी है, ठीक है ना गाइस। तो यहां से मैं आपको बेस्ट बोलूंगा तो रीस टॉपली इंग्लैंड की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद आमिर, ये हो जाएंगे आपके बेस्ट बॉलर जो आप ड्रॉप नहीं करोगे और जिनके चांसेस भी ज्यादा है विकेट लेने के, ठीक है ना गाइस। तो यहां तक तो हो गई पिच रिपोर्ट की बात। गाइस देखो मैं हमेशा वही काम बात करता हूं जिससे आपकी ड्रीम 11 की टीम बनेगी। अब मैंने आपको पावर प्ले में बताया फर्स्ट इनिंग के आप ओपनर रख सकते हो, तो यही तो काम की चीज है कि आपको पता है जब इंग्लैंड टॉस जीतकर बैटिंग करेगी तो आपको पता है जॉस बटलर और फिल सॉल्ट ओपन करेंगे, तो आप उनको अपनी टीम में रख सकते हो। उसके बाद सेकंड में सैम अयूब या बाबर आजम मोहम्मद अजम कोई भी ओपन करेगा, तो उनमें से आप किसी को ड्रॉप करोगे। वो आपको कैसे पता ड्रॉप करना है, क्योंकि आपने पिच रिपोर्ट देख ली कि सेकंड बैटिंग करना चाहे वो इंग्लैंड करे चाहे पाकिस्तान करे, सेकंड में हमें ओपनर ड्रॉप करने हैं।
तो बस यही चीज आती है पिच रिपोर्ट के अंदर, मैं उसी से रिलेटेड बात करता हूं। उसके बाद जैसा आपने देखा पेसर वर्सेस स्पिनर, मैंने आपको डिफरेंस बताया कि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को हेल्प नहीं, सेकंड में हेल्प है, जो कि 4 मैचों का डाटा बोल रहा है। तो मैं इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताता, जो होता है उसी से रिलेटेड बात करता हूं मैं। तो अब कर लेते हैं इन दोनों टीमों की प्लेयर परफॉर्मेंस की बात। तो गाइस ये है इंग्लैंड की प्लेइंग 11 एंड प्लेयर परफॉर्मेंस। पहला मैच तो रद्द हो गया था, बाकी इनमें से मैक्सिमम प्लेयर आपको पता आईपीएल से आए। तो जॉस बटलर, फिलिप सॉल्ट ओपन करेंगे, फिर विल जैक, लियाम लिक्सटन, हैरी ब्रूक, मोइन अली, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, रीस टॉपली, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसके ओवर कट के किसके पास जा सकते हैं। देखो जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और रीस टॉपली, ये पूरे 4-4 ओवर कराएंगे। क्रिस जॉर्डन का ऐसे ही रहता है, उसके कटते भी ओवर हैं। ये 4-12 ओवर पूरे कराएंगे। उसके बाद कम से कम 3 ओवर ये कराएगा क्रिस जॉर्डन, 3 ओवर सैम करन, 12 और 6 18, 2 ओवर के आसपास करा सकता है मोइन अली। इस तरीके से इनके ओवर डिवाइड होंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्रिस जॉर्डन का ऐसा ही रहता है, पिटता तो बहुत पिटता, तो इनके ओवर कट सकते हैं क्रिस जॉर्डन के। बाकी जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद ये पूरे पूरे कराएंगे, 3 ओवर और 3 सैम करन, 12 और 6 18 और 2 ओवर के आसपास कराएगा मोइन अली। और ये इनके 3-3 मैच है, इनमें से मैक्सिमम आपको पता है जॉस बटलर, फिलिप सॉल्ट, विल जैक, लिविंगस्टन, मोइन अली, सैम करन ये आईपीएल खेल के आए, तो इनके कुछ वो है फॉर्म्स है। तो ये आप देख लेना, आपको जो फॉर्म में लगे तो आप उसको अपनी टीम में रख लेना, या 19-20 चेंज करने हो, जो मैं आपको अभी 4 टीमों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, अगर उनमें से आपको कोई चेंजेस करने हो तो आप इनकी प्लेयर परफॉर्मेंस को देखकर चेंज कर लेना, ठीक है ना। ये मैं इसलिए मेंशन करता हूं थोड़ा आपको इजी हो जाए, ठीक है ना गाइस। तो अब कर लेते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात। तो गाइस ये है पाकिस्तान की प्लेइंग 11। बाबर आजम, सैम यूसुफ ओपन करेंगे, फिर वन डाउन मोहम्मद रिजवान, फिर फकर जमान, आजम खान, इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, शाहिन अफरीदी, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आबिर, हसन अली, ठीक है। अब वही सेम देखो, आमिर, अब्बास और शाहीन के ओवर नहीं कटने वाले, 4-12। उसके बाद इमाद वसीम भी कम से कम 3 ओवर कराएगा, और कम से कम 3 ये करा सकता है हसन अली, ठीक है। वही 12 और 6 18 और 2 ओवर, क्योंकि थोड़ा बहुत स्पिनर को भी हेल्प है। अगर ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे ना पाकिस्तान वाले, तो चांसेस है कि इफ्तिकार को भी 2 ओवर मिले, ठीक है ना। फिर तो हसन अली का 1 ओवर और कटेगा। अगर इन्होंने फर्स्ट बॉलिंग करी तो ये फिर इफ्तिकार के साथ ना जाकर ये 4 अपने पूरे ओवर कराएंगे, और इमाद वसीम भी अपने पूरे ओवर कराएगा। और इमाद वसीम का 1 आधा कटेगा तो वो चला जाएगा इफ्तिकार के पास, फिर ये 16 अपने चारों पेसर प्रॉपर कराएंगे। इस तरीके से इनके ओवर डिवाइड होंगे। अगर ये फर्स्ट में बॉलिंग कराएंगे तो आपको पता फर्स्ट में स्पिनर को इतनी हेल्प है नहीं, तो ये चारों पेसर प्रॉपर 4-4 ओवर कराएंगे 16, और 1 आधा 2 ओवर कटेंगे तो इफ्तिकार के कर जाएंगे इमाद वसीम के। तो ऐसे इनके डिवाइड हो सकते हैं। तो ये इनकी प्लेयर परफॉर्मेंस है। आपको कोई 19-20 चेंज करने हो तो कर लेना, ठीक है ना गाइस। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से 9 कंफर्म 4 ऑप्शनल प्लेयर बताता हूं, जो आपके 4 टीमों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो गाइस ये है कंफर्म, ये है चेंजेस प्लेयर। अब ये देख लो आप, कंफर्म में मैंने विल जैक, हैरी ब्रूक, सैम करन, रीस टॉपली, आदिल रशीद लिए। पाकिस्तान से फकर जमान, इमाद वसीम, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर लिए हैं। चेंजेस में मैंने सॉल्ट, बटलर और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। तो इस यहाँ पर आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट होगी, वो आप देख लो। 5-4-9, सॉल्ट 10, बाबर आजम 11, 1 टीम। फिर दूसरी टीम क्रिएट करोगे 5-4-9, सिर्फ सॉल्ट 10, मोहम्मद रिजवान 11, 2 टीम। फिर तीसरी टीम क्रिएट करोगे 5-4-9, बटलर 10, बाबर आजम 11, 3 टीम। फिर चौथी टीम क्रिएट करोगे 5-4-9, जॉस बटलर 10, मोहम्मद रिजवान 11। तो इस तरीके से आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट होगी। और मैं एक जो बात हमेशा बोलता हूँ, आप सारे बड़े प्लेयर अपने साथ नहीं देख सकते, देख लो हमने बड़े बड़े प्लेयर ड्रॉप करते हुए रखे हैं। मैं ग्रैंड लीग जीता हूं, मुझे पता, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा जिससे जो चीज अप्लाई करके मैंने जीती है। तो बड़े प्लेयर कभी आप साथ में मत रखना, ठीक है ना गाइस। एक छोटा प्लेयर अपनी टीम में जरूर रखना। तो इस तरीके से आपकी 4 टीमों का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये 5 ये 4 हमने चेंज नहीं करे, चेंज करे हमने ये 2 इंग्लैंड से, 2 पाकिस्तान से। तो इस तरीके से आपकी 4 टीमों का कॉम्बिनेशन बन गया। बड़े प्लेयर ड्रॉप भी हो गए, आपकी टीम में भी आ गए, और आपने छोटे प्लेयर भी अपने टीमों में रख लिए, ठीक है ना। तो अब ये हो गई आपकी 4 टीमों का कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको बताता हूं कैप्टन वाइस कैप्टन। तो गाइस कैप्टन मैंने बनाया है सैम करन, विल जैक को, और वाइस कैप्टन मैंने रीस टॉपली, अब्बास अफरीदी को।